नमस्कार दोस्तों, मैं यादव इंदेश फिर से स्वागत करता हूं आपका पहुंच चैनल में। दोस्तों 28 तारीख को उद्घाटन है संसद भवन का। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन, और कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को करना चाहिए उद्घाटन। देखिए दोस्तों जरा कौन क्या कह रहा है। का नाम नहीं ले रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे कर रहे थे, और इसी बीच नए पार्लियामेंट को लेकर तमाम नेता और विपक्षी दलों के बीच कसाकसी जारी है। और इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट ने एक याचिका भी दायर कर दी है, जिस याचिका के अंदर उन्होंने आर्टिकल 79 का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि क्यों देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से नहीं हो रहा, क्यों प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। और क्या कहता है आर्टिकल 79? आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट जो कि बनता है राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनता है, और बिना राष्ट्रपति के कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम भी देश के राष्ट्रपति के हाथों होता है। अगर कोई बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वो बिल पार्लियामेंट से पारित नहीं हो सकता। लेकिन विदाउट राष्ट्रपति के कैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर एडवोकेट सीआर ने जो है वो याचिका भी दर्ज की है। आप लोगों को क्या लगता है कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किसके हाथों से होना चाहिए? और नई पार्लियामेंट के अवसर के दिन ही जो पहलवान बेटियां हैं उनकी नारी शक्ति जो है वो पार्लियामेंट के सामने अपने नारी शक्ति बल के साथ में पंचायत करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि उनको पंचायत करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की ज़रूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आज़म ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आज़म और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आज़म मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से। अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का, और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आज़म से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर
ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है। इस देखा दोस्तों, किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। दोस्तों ये आप बताएंगे, मैंने ये आप पे छोड़ा है। कौन सही है और कौन गलत, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बेल का बटन दबाइएगा ताकि मैं सारा खबर आप तक पहुंचाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, मैं यादव विदेश।